नमस्कार दोस्तों, निकेत शाह प्लस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकेत शाह। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम लोग बातचीत करने वाले हैं कि जो आपको अलग अलग कंपनीज के पीएलसीज आपने देखे रहेंगे, करेक्ट। एबीबी कंपनी के, मित्सुबिशी के, रॉकवेल के, शिडलर के, सीमेंस के, बहुत सारे अलग अलग कंपनियां हैं, बहुत सारे आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अक्सर आप लोग को ऐसा कन्फ्यूजन होता रहेगा कि ये जो अलग अलग कंपनीज के पीएलसीज रहेंगे उनको प्रोग्राम कैसे करोगे, उसके लिए कौन से सॉफ्टवेयर का प्रयोग करोगे प्रोग्राम करने के लिए। तो आपका ये सारा कन्फ्यूजन आज के इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। याद रखेगा, वीडियो और पसंद आता है ना तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और देखते हैं हर ब्रांड की पीएलसीज के लिए प्रोग्राम करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे सीमेंस से, जो कि बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ज़्यादा चलने वाला जो पीएलसीज है सीमेंस है। सीमेंस के जो पीएलसीज है उसकी बात करें तो S7 200, 300, 400, 1200, 1500 लोगो। इसके अलावा भी बहुत सारे पीएलसी जो कि सीमेंस जो है बनाती है, उसको प्रोग्राम करने के लिए कहते स्कीमेटिक स्टेप 7 का इस्तेमाल करते थे, खास करके S7 300, 400, 1200, 1500 के लिए। हालांकि आज उसका एक नया वर्जन आ चुका है, TIA पोर्टल बोलते हैं हम लोग उसको। S7 1200 और 1500 और अभी जो लेटेस्ट आ रहे हैं वो सब उसी के अंदर प्रोग्राम होता है। स्पेशली S7 200 के लिए अलग आता था, स्टेप 7 माइक्रो करके इस्तेमाल किया जाता था। इस स्टेप के जो पीएलसी है उसको प्रोग्राम करने के लिए खास करके। इसके अलावा लोगों के लिए लोगो कंफर्ट करके एक सॉफ्ट कंफर्ट करके एक प्रोग्रामिंग आता था उस सीमेंस का, उसके ज़रिए उसको प्रोग्राम किया था। तो इतने जो है सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता सीमेंस के पीएलसीज को प्रोग्राम करने के लिए। एरन ब्रैडली आपने नाम सुना रहेगा, रॉकवेल ऑटोमेशंस का आता है। इसमें काफ़ी सारे उसके मॉडल नंबर्स है, माइक्रोलॉजी है, कॉम्पैक्ट लॉजिक एक्स है, कंट्रोल लॉजिक एक्स है, SL500 है, ऐसे काफ़ी सारे हैं। उसको प्रोग्राम करने के लिए RS लॉजिक्स 500, RX लॉजिक 5000 और अभी जो चल रहा है वो है स्टूडियो 5000। इसका इस्तेमाल किया जाता है हम लोग इस टाइप के, यानी कि एरन ब्रैडली को प्रोग्राम करने के लिए। इसके अलावा मित्सुबिशी की बात करें तो मित्सुबिशी के जो पीएलसी है वो FX सीरीज़ आती है, Q सीरीज़ आती है, L सीरीज़ आती है, जो कि दिखने में कुछ इस प्रकार से रहते हैं पीएलसीज। इसको अगर प्रोग्राम करना है तो GX डेवलपर के जरिए हम लोग प्रोग्राम कर सकते थे। आज की तारीख में भी GX डेवलपर ही यूज़ होता है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ वर्क स्टेशन है, GX वर्क 2, वर्क 3, ऐसे अलग अलग मॉडल्स के लिए अलग अलग प्रीफर भी किया जा सकता है। डिपेंड करता है आपने कौन सा मॉडल लिया, उसके हिसाब से आपको उसको सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना पड़ता है। इसके अलावा शिडलर इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर पीएलसीज की बात करूँ तो मॉडकॉम आता है, मॉडकॉम M221, 241, 251, 340, 580, वैसे अलग अलग उसके मॉडल नंबर्स आते हैं। खास करके जो लिफ्ट वगैरह में इस्तेमाल किया है तो वो इस टाइप के या इस टाइप में यूज़ होता है शिडलर के। इसके अंदर जो उनका जो सिस्टम यूज़ होता है, सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, वो इको स्ट्रक्चर एक्स मशीन एक्सपर्ट करके यूज़ होता था, या यूनिटी प्रो का इस्तेमाल होता है कुछ मॉडल के लिए, और कुछ मॉडल के लिए जीलियो सॉफ्ट जो है वो स्पेशली जीलियो के जो इसके पीएलसीज आते हैं उसके लिए यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पे मॉडल नंबर भी अलग अलग दिया है। यूनिटी प्रो के लिए M340, M580 उसका इस्तेमाल किया था। उसके पहले के लिए इको, मतलब डिपेंड करता है आपको कौन सा यूज़ करना है, उसके हिसाब से हम लोग उसका जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड कर सकते हैं। एमरॉन के जो पीएलसीज आते हैं जो कि CP सीरीज़, CJ सीरीज़, NX सीरीज़, 6 मैक्स सीरीज़, ऐसे अलग अलग सीरीज़ आते हैं। उसके लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ करता है वो है CX प्रोग्रामिंग यूज़ करते हैं, स्पेशली फॉर CP और CJ सीरीज़ के लिए। 6 मैक्स स्टूडियो का इस्तेमाल होता है NX और 6 मैक्स सीरीज़ करने के लिए। डेल्टा के जो पीएलसीज आते हैं इसमें काफ़ी सारे और काफ़ी फेमस जो है पीएलसी, जो छोटे से लेकर बड़े स्टेशंस के लिए हम लोग डेल्टा का यूज़ करते हैं। इसके अंदर जो पीएलसी के मॉडल जानने से पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने ऑनलाइन में भी बहुत सारे कोर्सेज चालू कर दिया, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल में RLC है, PLC है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन है, ऑटोकैड है। इसके अलावा हमारे पास कंप्यूटर हार्डवेयर, लैपटॉप रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, प्रोग्रामिंग के भी काफ़ी सारे कोर्सेज है, कंप्यूटर के बेसिक्स है, नेटवर्किंग के भी कोर्सेज है। तो ये सारे अगर कोर्सेज करना ना तो 60+ कोर्सेज है हमारे पास। ये कोर्सेज करने के लिए एक एप्लीकेशन है हमारा, प्लस पॉइंट ट्रेनिंग नाम का। ये आपको गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अधिक जानकारी चाहिए तो ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, इन दोनों में से किसी भी एक व्हाट्सअप पे मुझे हाई का मैसेज डाल दीजिए, तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। चलिए बात करते हैं डेल्टा पीएलसीज के बारे में। तो डेल्टा के जो पीएलसीज आते हैं वो DVP सीरीज़ आती है, जो कि आपको दिखने में इस टाइप में रहती है। AS सीरीज़ आती है, AH सीरीज़ आती है, जो कि अलग अलग मॉडल्स के हिसाब से आपको नज़र आ रहा है। इसको प्रोग्राम करने के लिए ISP सॉफ्ट का प्रयोग करते हैं DVP और AS सीरीज़ के लिए। WPL सॉफ्ट का भी इस्तेमाल होता है DVP सीरीज़ करने के लिए।
या DI स्टूडियो का इस्तेमाल किया जाता है EH सीरीज़ को प्रोग्राम करने के लिए। इसके अलावा ABB जो बहुत बड़ी कंपनी है, उसके भी कुछ PLCs आते हैं जिसमें खास करके AC500 का इस्तेमाल किया जाता है। उसको प्रोग्राम करने के लिए ऑटोमेशन बिल्डर ये नाम का जो उनका प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है, उसको आपको डाउनलोड करके उसके ज़रिए उसको प्रोग्राम किया जा सकता है। हनीवेल के लिए हनीवेल इलेक्ट्रॉनिक्स जो रहता है वो HC900 और मास्टर लॉजी का इस्तेमाल करता है। इस टाइप के उसके PLCs कुछ दिखाई देते हैं। उसको प्रोग्राम करने के लिए हाइब्रिड कंट्रोल डिज़ाइनर HC900 को करने के लिए, और मास्टर लॉजी डिज़ाइनर के लिए स्पेशली उसका ही मास्टर लॉजी डिज़ाइनर का एक स्टूडियो आता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा डेल्टा वी के जो PLCs आते हैं वो PLC कंट्रोलर्स दिखने में कुछ इस टाइप में रहता है। वो डेल्टा वी कंट्रोलर ही हम लोग उसको बोलते हैं। उसको प्रोग्राम करने के लिए डेल्टा वी स्टूडियो का इस्तेमाल किया जाता है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स और डेल्टा वी ने मिलकर भी और एक जो है PLC बनाया हुआ है कुछ इस टाइप में। वर्षा MX बोलते हैं या RX3i बोलते हैं, RX37i बोलते हैं, ऐसे अलग अलग सीरीज़ के उसके PLCs आते हैं। उसको प्रोग्राम करने के लिए प्रोफिसी मशीन एडिटर यानी कि PME का इस्तेमाल किया जाता है इसको प्रोग्राम करने के लिए। इसके अलावा फ्यूजीसी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको इस टाइप का PLC नज़र आएगा जो कि माइक्रो EX करके जो सीरीज़ आती है वो उसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके माइक्रो A6 SX प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा KNC का भी PLC आता है, दिखने में कुछ इस टाइप में आता है। ये इंडिया में काफ़ी छोटी छोटी जगह पे जिसमें लॉजिक कार्ड्स लगाने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती है, वहाँ पे आपको इस टाइप के PLCs देखने पड़ेंगे। उसको KV स्टूडियो के ज़रिए उसको प्रोग्राम किया जाता है। इसके अलावा बॉश के भी आते हैं, बॉश रेक्सट्रॉट बोलते हैं हम लोग उसको। इस टाइप के उसके PLCs आते हैं जो कि इंदिरा लॉजिक बोलते हैं हम लोग इसको। इसको प्रोग्राम करने के लिए इंदिरा वर्क नाम का एक सॉफ्टवेयर आता है उनका, जिसके ज़रिए हम लोग उसको प्रोग्राम भी कर सकते हैं। पैनासोनिक के भी कुछ PLCs आते हैं, दिखने में कुछ इस टाइप में रहता है। FP सीरीज़ रहता है। इसके अलावा ये 2-3 सीरीज़ है लेकिन FP ज़्यादा सीरीज़ चलती है। इसको सॉफ्टवेयर प्रोग्राम करने के लिए FP विन प्रो ये सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा फानुक का जो PLCs आता है, ये आपने नाम काफ़ी सुना रहेगा। ये बहुत ही फेमस है क्योंकि इसके अंदर CNC और PLC दोनों का कंट्रोलिंग हो जाता है। तो ये काफ़ी फानुक का फेमस PLCs माना जाता है। इसको प्रोग्राम करने के लिए फानुक लैडर 3 का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बैचऑफ का भी कुछ PLCs आता है, इस टाइप में दिखता है जिसको CX सीरीज़ बोला जाता है। उसको प्रोग्राम करने के लिए ट्विन कैट नाम का सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए BNR के कुछ PLCs है, X2 X20 और X90 इस टाइप के सीरीज़ मिलते हैं आपको PLCs के। इसको प्रोग्राम करने के लिए ऑटोमेशन स्टूडियो का इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी प्रकार की अगर BR की सीरीज़ है तो ऑटोमेशन स्टूडियो के ज़रिए उसको प्रोग्राम किया जा सकता है। योकोगावा करके जो PLCs आते हैं वो बहुत ही लिमिटेड दिखते हैं। जनरली उसका जो सीरीज़ है FAM3 आपको ज़्यादातर नज़र आएगा। उसके लिए वाइल्ड फील्ड 3 नाम का जो सॉफ्टवेयर है उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा वैगो का जो PLCs आता है दिखने में कुछ इस टाइप में आता है। सस्ता काफ़ी अच्छा टिकाऊ PLCs माना जाता है। 750 सीरीज़ और PFC 200 सीरीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। इसको प्रोग्रामिंग करने के लिए कोडसिस नाम का जो सॉफ्टवेयर है इसका इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट में आता है SEW यूरो ड्राइव के कुछ PLCs आते हैं जो कि मूवी PLCs बोलते हैं। आपको देख सकते हैं कितने बड़े PLCs हैं। इसको प्रोग्राम करने के लिए मूवी टूल मोशन स्टूडियो का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि खास करके मूवी टूल के जितने भी PLCs है उसको प्रोग्राम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों आई होप कि ये इतने सारे PLC जो 20 PLCs हम लोग ने देखे आपको एकदम डिटेल में समझ में आया रहेगा। उसके नाम और उसको कौन से सॉफ्टवेयर के जरिए प्रोग्रामिंग किया जाता है ये भी आपको डिटेल में समझ में आ रहेगा। याद रखेगा अगर आपको ऑनलाइन कोर्सेज करने हैं PLC के, RLC के, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के, तो हमारे पास कोर्सेज है। कोर्सेज करने के लिए खाली एक मोबाइल में ऐप डाउनलोड करना है। ऐप का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग। ये आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाएगा। अगर आपको ये कोर्सेज करना है उसके अधिक जानकारी के लिए यहाँ पे आपको 2 अलग अलग व्हाट्सअप नंबर दिए गए, दोनों में से किसी भी एक व्हाट्सएप पे मुझे हाई का मैसेज डाल दीजिए तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भिजवा दूंगा। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे जो भी नए वीडियोज़ आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।